एक्सपीरियंशियल आपने आपको बताया मैंने कई बार, मैं हर चीज बहुत तबीयत से एक्सपीरियंस करता हूं, चाहे जिंदगी हो, चाहे किसी प्रकार का नशा हो, चाहे किसी प्रकार की मोहब्बत हो। Because I think this is like, if you have not experienced something to its epitome, then you are just sheer wasting your life. This is what I think. तो एक समय था, हो गई मोहब्बत हमें किसी से, होनी थी, तो हो ही जाती, मतलब हाँ सही बात, हो ही जाती। तो हो गई मोहब्बत, बढ़िया था, वो भी सुंदर थी, मैं भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता था। शुरुआत वही दोस्ती से होती है, फिर मोहब्बत तक जाती है, तो सब बढ़िया ही चल रहा। 4 साल बीत चुके थे हमारे जीवन में, हम कॉलेज से पास आउट होने वाला। फिर एक समय आया जब समझ में आ गया था कि अब दूर हो रहा है। अब वो कहानी वैसी है नहीं जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि बात कुछ यूं है कि लोग कहते हैं कि हम मिलेंगे, हम देखेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जीवन बहुत कठोर है और आपके जीवन में आपके साथ कुछ अलग अलग लोग जुड़ते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पिछलों को भूल जाओगे, पिछले बस आपको याद के रूप में याद है, और ऐसा कुछ है नहीं कि आप आगे उसको लेके जाओ, आगे ले जाना ठीक है। तो ऐसा मुझे लगा। तो जब वो बिछड़ने का जो समय था वो बहुत दुखदाई था, क्योंकि इंसान को दुख इस बात से नहीं होता है कि वो किसी से मोहब्बत कर रहा है, उसको इस बात से दुख होता है कि उसकी एक आदत से टूट गई। ये आदत ही है जो याद आती है। बेसिकली आप अपने दोस्त के साथ घूमते हो, चाहे जाते हो, वो एकदम से आपके साथ नहीं रहता, सडनली फील करता है, तो आदत से टूट। मुझे पहले लगा आदत है, फिर बाद में समझ आया नहीं है मोहब्बत थी। इस दुख को तो झेलना पड़ेगा, इस दुख के उस पार तो जाना पड़ेगा, चाहे अकेले जाओ। तो फिर बोला कि क्यों ही अकेले जाना है, साथ ही चलेंगे दुख के उस पार। फिर हमने जीवन में एक दूसरे को कुछ और लंबे वादे दिए। हमने कह दिया एक दूसरे को कि दोस्ती शायद मुझे लगता है यहाँ तक नहीं, अब ये मोहब्बत से लेकर शायद शादी में ही तब्दील हो, ऐसा मुझे लगता है। और लोगों को जाने क्या 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 लगता ही रहता है जीवन में, पर ऐसा कुछ होता है। फिर थोड़ा आगे चले, फिर उसकी जॉब लगी, हम जॉबलेस रहे क्योंकि हमें नौकरी करनी नहीं थी। हमें जीवन में एक अलग उलझन, हमें जीवन में उलझन ये थी कि हमें मालूम ही नहीं था करना है। हमारी नौकरी लग गई थी लेकिन नौकरी करने की इच्छा हमें नहीं करनी थी नौकरी। मैं मां को समझता हूं, हमारे पिताजी का पैसा होता है, मैं कभी नौकरी नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक्सपीरियंस करता। राइट, हाँ ये बहुत कई लोग नहीं, लेकिन ना कई लोग उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। सी दिस स्टेटमेंट कैन बी मोल्डेड, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट स्टिल व्हाट आई थॉट कि लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो, स्पिरिचुअली, तो सिर्फ स्पिरिचुअली हो, बड़ा अगर पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। सो मैंने इतनी फिल्में देखी 4 साल अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतने सीजन, इतनी मूवीज। सी मेरे को ऐसा लगता है मेरे जीवन का एक हिस्सा, माय 50% ऑफ पर्सनालिटी इज द मूवी आई वॉच्ड। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील राइट नाउ। मैंने इतनी फिल्में देखी है भाई, इतनी, मतलब मैं क्या बताऊं, आई यू गिव इट टॉप 500 आई मस्ट हैव वॉच्ड, इतनी फिल्में देखी है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा फील हो गया था कि नहीं, मुझे अब सिनेमेटोग्राफी करनी है या तो फिर मैं डायरेक्टर करेंगे कुछ। सो आई अप्लाइड फॉर 2-3 कॉलेजेस में, पूरे वगैरह मैंने अप्लाई किए। फिर जब मैं अप्लाई कर ही रहा तब तक मैंने गेट का एग्जाम भी दिया, ऐसे ही रैंडम गेट का एग्जाम होता है, लाइक जस्ट क्रैक्ड इट विद गुड रैंक, आ गया, पता नहीं कैसे आगे बढ़ा। पढ़ने में ठीक हुआ करता था, मतलब ऐसा मत समझना कि हल्के में था। मैं पहले नहीं पढ़ता था, ऑब्वियसली 11वीं 12वीं मैंने पढ़ाई नहीं की, उसके बाद मैंने लाइफ में पढ़ाई की, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, if you belong to a middle class family, this is something, this is the only thing, it's not something which can change your destiny. आप कितने भी अच्छे गिटारिस्ट हो, कितने भी अच्छे फुटबॉलर हो, आप 25 साल से पहले अपने आप को खोज ही नहीं पाओगे। ये ट्रूथ, मुझे को खोजना था, वो 16 साल की उम्र से खोज के बैठ चुके हैं, वही कर रहा है, आप वो नहीं कर रहे, अभी आप यहाँ बैठे क्योंकि आपने खोजा है। तो आप जितना भी खोज लो, जो भी कर लो, एक्सपीरियंस से बता दो, अंत में तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा उससे। दिस इज समथिंग, हाँ यही है, यही सत्य है। दिस इज समथिंग, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे तो वहां बहुत ज्यादा गिरोगे, समझो। और देखिए क्या लोग बोलते हैं, सी पीपल से कि नहीं पढ़ने वाले भी तो अच्छा करते हैं, तो भाई वो सैंपल स्पेस देखो ना यार, सैंपल स्पेस क्या 1000 में से 1 या 2 का सैंपल स्पेस है दोस्त, बाकी 998 लोगों की ऐसी कैसी हो रखी है जिन्होंने पढ़ाई नहीं। You need to understand that you
नीड नॉट टू फॉलो फॉल्स मोटिवेशन। दुनिया में बहुत फॉल्स मोटिवेशन, तो जाके बोलेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर वाले भी इतने सुसाइड हो रहे सब बोलने लग गए हैं, कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये नहीं सुसाइड करो हैं, समझे मेरी बात? पॉइंट है, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ वेरी क्लियरली। तो लाइन चेंज करके मैं वहां पे आ रहा हूं, इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे रोल। तो हुआ यूं कि अब थोड़ी दिक्कत तो जाने लग गई थी, क्योंकि अब हम अलग डायरेक्शन में थे, अब करियर देखना था, उसको भी अपना मुझे भी अपना, बड़ा स्वाभाविक सी बात है, देखते भी ऐसा। फिर जब दूरियां बढ़ी तो टेंशन बढ़ी, जब टेंशन बढ़ी फिर जब बातें चली, क्योंकि लड़कियों की थोड़ी कम उम्र में शादी की बातें चलने लगती हैं, आपको भी पता है, ये बड़ी विडंबना है। अगर आप अपने हम से मोहब्बत करते हैं बहुत दिक्कत है। द रीजन इज सी व्हाट्स अ बेसिक फंक्शन यहाँ पे ये गलत हो जाता है कि उसका बाप जो उसके पिताजी आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे जो वो खुद 45 साल की उम्र में कमा रहे, और आपने भी जब सपना शुरू किया थी, obvious सी बात है, आपसे एक अच्छा आदमी होगा जिससे उसके घर वाले शादी करना चाहेंगे, और सिर्फ इस वजह से नहीं होगा कि वो आपसे जनरली जब सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि उसकी टाइमलाइन अलग चल रही, वो टाइमलाइन में 3 साल आगे चल रहा है, राइट? मैं टाइमलाइन में 3 साल पीछे चल रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है। मेरी अभी जिंदगी मेरे सामने आई है, मेरे को उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे करियर में कैसे आगे बढ़ना है, टुडे मॉर्निंग वेरी गुड, ठीक है। और ऐसा नहीं कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं मेरे को पता है मैं ये नहीं करना, मैं कपड़े की दुकान भी बोलना है, मैं कोटा की तरफ कपड़े की दुकान आई जस्ट जान नो इट, आई जस्ट नो कि बाबा जो भी करेगा बढ़िया ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, दैट्स इट। लाइफ में ये सिद्धांत रखना, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट ब्यूटीफुल और एल्स जस्ट डोंट डू इट। मुझे जिस वक्त लग जाएगा कि मुझे पढ़ाने की इच्छा नहीं है, मैं उस वक्त छोड़ दूंगा, जनरली छोड़ दूंगा, आई जस्ट डोंट गिव अ डैम, क्योंकि मुझे लोगों को ध्यान सुनो, आप लोगों को अगर सुख देते देते अपने भीतर का चैन खो चुके हो तो आप मर चुके। और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से फील करता हूं कि मेरे भीतर का सुख नहीं देता अभी नहीं भाई, इसीलिए तो ठीक है। तो अपने मन के भीतर के सुख को हमेशा जिंदा रखना अपनी आदत है। फिर शादी की बातें चलने लगी, फिर कहने लगी कि यार दिक्कत तो है, मैंने उसे काफी समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तू ही आके जी ले तेरे जीवन में, तू ही बता दे तेरे को तो आप कहने मानेंगे लोग। फिर बात तो होने लगी, फिर एकदम से क्या हुआ, जब लड़ाइयां बढ़ने लगी, हो जाता चीजें थोड़ी सी बिगड़ने लगी, जब मैं उसे समझा नहीं पाया कि उसका अरे भाई फोन बंद कर देता, कितनी बार बोल रहे आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाना, ठीक है। ठीक, जब मैं समझाने लगा और वो समझने से इनकार करने लगी, जो कि जरूरी भी थी। दिक्कत ये नहीं थी, दिक्कत शायद उसकी तरफ से भी नहीं थी, दिक्कत शायद मेरी तरफ से भी नहीं थी, दिक्कत समाज की। वो कहते हैं ना कि इश्क हुआ, बात हुई, मुलाकात, इश्क हुआ, बात हुई, मुलाकात हुई, और जब जमाने को पता उन दोनों की जात हुई, ना बात हुई ना मुलाकात। तो कुछ था ही, मतलब यही था। तो मैंने काफी समझाया, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, पर इंसान मुझसे भी क्या नहीं कर देता है, कुछ ऊंचा नीचा तो बोल ही देता है, और शायद इसीलिए बोल पाता है क्योंकि वो आप पे हक जताता है, इसीलिए ऐसा कुछ मैंने कह दिया। सडनली मुझे थोड़ी देर बाद जब रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत कह दिया है, मैंने उसे कॉल लगाया, उसका फोन बंद था। थोड़ी देर बाद, 1 या 2 दिन बाद उसका फोन ऑन हुआ, फिर मैंने कॉल लगाया, उसने मेरी आवाज सुनते ही काट दिया, उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक हो गया। मुझे थोड़े दिनों तक समझ में आया कि शायद ये चल रहा है, शायद कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं है, पहला वाला है। तो फिर मुझे लगा कि चल रहा है, शायद यही प्रोसेस होता होगा। फिर मुझे लगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो शायद आगे बढ़ना चाहती है, मैं बढ़ने देता हूँ, मैं खुद को रोकता हूँ। ये उस समय तो लगा, बहुत बड़प्पन से सोचा। जब 10 दिन बीत गए, जब वो आदत की याद आई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, याद मोहब्बत की नहीं, याद आदत की।
तो जब वो आदत की वापस से वो याद आई, तब कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। जब टटोला तो भाई मैं अंदर से पूरा टूट चुका। अब मैं उसे बहुत कोशिश कर रहा था, मैं हर जगह से कोशिश कर रहा था, नहीं मेरे करियर में समझ में आ नहीं रहा था मुझे करना क्या है। मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर थी, एक जॉब, और दूसरा मेरे पास एक कॉलेज का भी, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा था वहां से मेरे एमटेक का ऑफर भी था। तो मैंने ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए मैंने एमटेक का ऑफर पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि यार कभी ना कभी तो ठीक बन ही जाऊंगा, कभी ना कभी तो फोन उठाएगी। तो उसने फोन उठाया ही। बात बढ़ती चली गई, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, मैं जिस फोन से फोन लगाता वो फोन ब्लॉक होता था। फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो दिक्कत हो गई है, अब शायद मुझे और नहीं परसू करना चाहिए, पर मन कहाँ मानता है, मन कहाँ ही मानता है। मैं करता रहा। फिर मैं अपनी हालत को बिगाड़ चुका था, मैं काफी बिगाड़ चुका था। मैं सामाजिक तौर पे सही आदमी था नहीं। मैं सामाजिक तौर पे मेरे साथ बहुत एंगर इश्यूज आने लग गए थे, बहुत ज्यादा। सोचो 6.5 फीट का आदमी जब गुस्सा होगा तो क्या तबाही मचाएगा। तो आई वाज नॉट ऑन राइट ट्रैक। फिर सडनली जब बीत चुके थे 6 महीने बीत चुके थे, दिसंबर का वो समय था, सडनली एक रोज कॉल आ रहा, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, एक सवाल था कि कैसे हो तुम। मेरे को बताने में बहुत कुछ था कि कैसा हूं मैं उसे बताना चाहता था कि हर लम्हा में कैसा महसूस किया। मैं उसे बताना ये भी चाहता था कि बहुत आगे निकल चुका और मैं बहुत पीछे छोड़ चुका। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं जिस भी चीज के पीछे भागने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी देर बाद में हिम्मत हार जाता हूँ कि जब तुम नहीं मिली तो वो क्या ही मिली। सब बताना चाहता था, सब मेरे मन में चल रहा था। कुछ देर की खामोशी, नहीं आया, कुछ देर की खामोशी थी, मुझे तो सब बताना था। फिर बहुत हिम्मत जुटा के मैंने उससे कह ही दिया कि ठीक हो, तुम कैसे। तो उसने बताया कि हुआ क्या। उसने बताया कि जब उसने घर वालों से बात की तो घर वालों ने उससे फोन छीन लिया, उससे कई बार कहा, क्योंकि क्या होता है जब जॉब लगती है, जॉब ज्वाइनिंग आती है तो उसके बीच में समय अंतराल होता है 5 से 6 महीने। भाई आपको तुरंत जॉब नहीं मिल जाती, जॉब लगती है उसके बाद, तो वो 6 महीने वही दौड़ थे। उसके बाद बातें शुरू हुई, मैं अपने आप को रिकवर करना वापस से शुरू किया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम मिलेंगे। वो किसी बड़े शहर में रहती थी, मैं अभी भी वही छोटे शहर का लड़का था जिसके कुछ ख्वाब बड़े थे नहीं, क्योंकि उसने जो भी ख्वाब देखे थे वो मिले थे। क्योंकि बचपन से यही तो हुआ है हमारे साथ, बचपन से हमें हमेशा हर चीज का अभाव ही तो रहा, हर चीज। पिताजी से साइकिल मांगी तो साइकिल का अभाव था, जब दोस्त हुए दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए पैसे मांगे तो पैसों का अभाव था, जब मेहनत करी, जब कॉलेज के पीछे भागे तो एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज का अभाव था, जब लड़की चाहिए तो लड़की का अभाव आ गया। तो जीवन में हमें अभाव और पसंद आने लगा था और हमें अब डर भी लगने लगा था, अगर हम जीवन से कुछ ज्यादा चाहेंगे तो कहीं वो मिलेगा नहीं, तो फिर से अभाव हो जाएगा और डर हमारे भीतर बैठ गया। मुझे मालूम है ये सबके भीतर डर बैठा होगा, सबके भीतर ये डर, एवरीवन हैज दिस फीलिंग। अभी जो तू पीछे से बोल रहा है छोटे, जिस दिन ये डर लगेगा ना बेटा, है ना, तो ना इंग्लैंड से कोई आएगा ना रशिया से। जब मन के भीतर ये उजागर आएगा, जब जिस रोज समझ पाओगे कि करना क्या है, उस रोज तुम्हारे उस स्थिति में तुम्हारे कोई दोस्त होते भी नहीं, आपको जनरली पता है। उस स्थिति पे आप किसको कितना भी समझाओ ना तो समझेगा ना, आप समझ सकते। आप किसी को क्या समझाओ, वो आपको बस यही बोलेगा, सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, खुश रहना सीख। सब यही बोलेंगे, दुनिया यही बोलेगी, उनको पता ही नहीं है तुम्हारे मन के भीतर के अंदर द्वंद्व चल रहा है, नहीं पता। और आपको लगेगा आप दुनिया से बहुत पिछड़े हो, आपको लगेगा दुनिया बहुत आगे चल रही है, कहीं मेरी गलती तो नहीं, कहीं जीवन मेरे लिए है भी या नहीं, क्या मैं समाज में रहूं या ना, क्या मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, शायद वही सही। जब ऐसे जिस रोज ऐसे ख्याल आएंगे उस रोज समझ में आएगा कि यार कुछ तो छूट गया है। एनीवेज, जब मैं मिलने गया तो हैदराबाद गया था मैं, मेरा एक दोस्त था चैतन्य वाला, he was very sweet guy, amazing guy, one of the amazing guy। इसलिए भी अमेजिंग लगता था क्योंकि आधी बात मुझे उसकी समझ में आती नहीं,
और मुझे उसको मेरी आधी बातें समझ में आती नहीं, तो तेलुगु था, तो वो आगे तेलुगु और इंग्लिश में समझता था। उस समय मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, तो हम कुछ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, पर हम बड़ी बहुत अच्छे थे, क्योंकि बस हमको एक ही लैंग्वेज आती थी, खाना खाने कब चल रहा है, खाना खाने कब नहीं चल रहा है। That's why we are very close friends, because we share a common bond that is called taste. और ये एक्सपीरियंस है लाइफ। अब हम लोग दोस्तों में और अलग अलग चीजें ढूंढते हैं, हम व्यवहार ढूंढते हैं, इससे बियॉन्ड जाइएगा आप लाइफ में। आप उन लोगों को दोस्त बनाइएगा जो आपके लाइफ में एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, जो आपको बताते हैं कि इस म्यूजिक को सुन देखते नहीं है किसी बीट्स, इस खाने को खा देख कितना स्वादिष्ट नहीं करेगा। ऐसे दोस्तों को रखिएगा अपने पास, जो आपको आके कहें कि चल भाई घूमने चलते हैं कहीं पहाड़ों में, वो दोस्त हैं। They want to add experience in life, just not forgetting. So ये वो मेरा दोस्त था जिसने, जो हैदराबाद का ही था, जिसने मेरे लिए एक बुलेट अरेंज करा दी थी। और बहुत एक्साइटेड था कि मैं कैसे मिलने जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, वो क्या कहेगी, बहुत खूबसूरत सा लग रहा था और बहुत एक्साइटेड। मैं पहुंचा हैदराबाद, टाइम हुआ कि यहाँ मिलना। मैं गाड़ी स्टार्ट किया, वहां से 10 मिनट का रास्ता था, पर मुझे पता नहीं वो 10 मिनट घंटों के बराबर है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरी गाड़ी तेज चल रही है या धीमी चल रही है, क्योंकि मैं तो सड़क पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और, मैं तो वहां था जब मैं उससे कह पाऊंगा कि तुम मेरे बिन कैसे जी, या फिर उसे मैं बता पाऊंगा कि मैं तुम्हारे बिन कैसे जिया। मैं तो वहां, उसके भी फोन लगातार आ रहे थे, बहुत लगातार फोन आ रहे थे, मैं बार बार बस फोन उठा रहा था, गाड़ी चलती हुई। फिर समझ में आया कि बस वो रास्ता आ चुका है, वो चौराहे के इस तरफ खड़ी थी, मैं उसे देख चुका था और मैं उसे कई सालों बाद देख रहा था, उसने 1 से 1.5 साल 6 महीने। अब मन का अंतर बंद चलने लगा, सारी चीजें याद आने लगी। ऐसा लगा कि कल की तो बात है, ऐसा लगा अभी तो कॉलेज खत्म हुआ। मैं थोड़ी सी देर में ही भूल चुका था कि मैं पिछले 1.5 साल से कितनी जद्दोजहद कर रहा, सिर्फ उसको देख। वो उस पार खड़ी थी, मेरे से इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि मैं गाड़ी मोड़ के आऊं, मैंने गाड़ी वहीं के लगी, मैं उस पार चला। फिर हम मिले, बैठ के रोए, बातें की, दीन दुनिया जमाने की, फिर वही बातें की कि अब एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं वापस आ गया, फिर सब बढ़िया चला। फिर उसकी तरफ से भी कोशिशें हुई, मेरी तरफ से भी कोशिशें हुई, और पिछली लड़कों की कोशिशों को तो कौन ही करेगा। उनको तो लगता है कि लड़के के घर वाले तो ऐसे ही रेडी हैं, कोई नहीं कहता, और हम गिनवाते भी नहीं, बिकॉज वी डोंट गिव अ डैम, हमें गिनवाना भी नहीं। फिर बातें चली, फिर ये वही झरना है, वापस से वही दौर है, और इस बार वापस से वही दौर है, और इस बार फिर वही कहानी है। पर इस बार उसने मुझे बताया कि शायद अब हम साथ नहीं रह सकते, शायद वक्त ऐसा नहीं। मैं वापस से टूटा, बहुत टूटा, इसका बहुत टूटा। मैं उससे बस पूछना चाहता था कि जब आना ही नहीं था तो गई, क्योंकि पूछना जरूरी है। बात उसकी बात नहीं थी, बात मेरे समय की थी। देखो क्या है, दुनिया में आप अपना समय कितना भी नष्ट करो, पर किसी दूसरे के हाथ में आपको अपना समय नहीं देना चाहिए। मैं मेरा समय में कैसे भी नष्ट करूं, पर कोई दूसरा मेरा समय नष्ट, और यहाँ पे यही हो रहा है। मुझे बहुत घाटा लग रहा था, मुझे दुख इस बात का नहीं था कि जा रही, मुझे दुख इस बात का था यार 6 साल बीत चुके हैं यार, जब से हम साथ। 6 साल एक लंबा समय होता है, वो भी आपके लड़कपन का वो 6 साल। तो उस पर किसी ने कहा है कि मैं तुझे तेरे लिखे खत लौटाता। शुरू ऐसा होता है कि मेरे आंखों की चमक, जीने की लहर, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तुझे तेरे लिखे खत लौटा रहा हूं, तो एक रोज मेरी जवानी आ रही है। इस बात का दुख, इस बात का दुख। फिर कुछ नहीं, फिर आखिरी में उसने वही कहा कि चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे किसी रोज, तुम अपने साथ बंदी के साथ, अपने बंदे के साथ तुम्हारे फेवरेट पूरी छोले खाएंगे।
मैंने मुट्ठी नहीं बोला बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। पता चलिए तो कट गए। फिर वहां पे वो कहानी खत्म हुई। फिर एक और मेरी जिंदगी में बस 3-4 मिनट और होगा आपको समझ लो कि मैं बार बार कहानी सुनाऊंगा। क्या दिक्कत है, बाहर जाके क्या नहीं करो, भाई वो करे करो जीवन में बाहर और नहीं करे हुए। इस बार मुझे ये लगा जब वो आई बहुत सुंदर थी, बहुत इंटेलिजेंट भी थी, बहुत मुझे लगा मोहब्बत तो यही है। पिछले वाले में तो बेमतलब में कट गया। और फिर मुझे लगा कि यार ये लोग गलत कहते हैं कि मोहब्बत एक ही बार होती है, क्या आपसे जो किया एक्सेप्शनल राइट